लास्ट हमने किया था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हम फोर्स इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल एक्सेलरेट होना शुरू हो जाता है। F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और लास्ट यूनिट में हमने डिफाइन किया था एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाता है एफ का। एफ इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। तो आज जो भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे टाइप 1 इसके, these are based on Newton's second law, that is F is equal to mass into acceleration and F is equal to m into v minus u by t, where v is final velocity and u is initial and t is time. याद रखना जो यूनिट रहेंगे वो होंगे किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। अगर वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में तो उसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। और अगर आंसर में बोला है कि किलोमीटर आप पर आवर में करो तो मीटर पर सेकंड को हम कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास होता है जो फॉर्मूला 5/18 एंड 18/5 उसको हम यूटिलाइज करें। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a body of mass 5 kg is moving with velocity 1 meter per second. Find the force required to stop it in 10 seconds. तो हमें गिवन क्या है, मास और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 1 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 0 0, क्योंकि पार्टिकल क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। और टाइम गिवन है 10 सेकंड। हमने निकाल लिया फोर्स। सो द फॉर्मूला विल बी F इज इक्वल टू m v माइनस u बाई t, जिसके लिए मास इज 5, v 0 माइनस 1। हाँ जी बोलिए प्लीज। सो द फोर्स इज 0 माइनस 0.5 न्यूटन और इस फोर्स को हम नाम देंगे रिटार्डिंग फोर्स। दिस फोर्स इज रिटार्डिंग फोर्स। प्लीज नोट कर लीजिए सब बच्चे। F इज इक्वल टू m v माइनस u बाई t। हो गया सबका? यार आपके क्लास में कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, पता नहीं किस तरह के स्टूडेंट हो आप लोग। बाकी सेकंड न्यूटन है वो हर बच्चा रिस्पॉन्स देता है। तो मैंने भी इसी तरह से फिर करवाना शुरू कर देना, फिर रहोगे आप लोग। एनी डाउट? No, sir. सेकंड क्वेश्चन में देखिए, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, 10 ग्राम मास एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 20 ग्राम मास एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले इस मास को हमने कन्वर्ट करना है फ्रॉम ग्राम टू किलोग्राम। तो m1 आ गया मेरे पास 10/100,000 0.01 kg और m2 आ गया 0.02 kg। तो फोर्स देखिए F1 होगी
m1 a1 0.01 into 5 0.05 न्यूटन और f2 m2 a2 0.02 into 2 0.04 Newton. So F1 is greater than F2. नोट कर लीजिए इसे. सर ये थर्ड स्टेप में क्या लिखा है? हाँ जी, ये थर्ड स्टेप में F1 इज इक्वल टू M1 के बाद A1 फॉर्मूला देखो ना, यहाँ पे Okay, क्या है, M में A, M1 A1. Third question, what force would be needed to produce an acceleration of this one? Mass given है, direct formula apply करिए, F is equal to M into A. So 6 into 4, 24 Newton. Third answer, 24 Newton. Fourth is a force of 80 Newton acting on certain mass for 3 seconds. Give it velocity 8 meter per second. Find mass. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0. जब 80 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हुई तो उसकी वेलोसिटी बन गई 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम था 3 सेकेंड. वेलोसिटी इज 8. हमने कैलकुलेट करना है मास. फॉर्मूला F इज इक्वल टू M V माइनस U बाई T. 80 मास कैलकुलेट करना है, 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3. तो मास आएगा आपके पास 30 kg. फिक्स करके बताइए क्या आ रहा है इसको. The body of mass 10 kg is moving with velocity this one. Force required to stop the body in 10 seconds. The distance. हाँ जी. इसमें दो फॉर्मूला यूज होंगे. फर्स्ट इज F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और दूसरा US इज इक्वल टू UT प्लस हाफ
80 square. सॉल्व करके बताइए मुझे फाइनल आंसर। हो गया सबका फिफ्थ क्वेश्चन।
Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Excuse me, sir. बोलिए। So, can you please explain the last step of question, sir? कौन सा स्टेप? After v is equal to u plus ut. हाँ, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। यहाँ पे u कितना था? 4.2, एक्सेलरेशन 2 और टाइम था 2। वैल्यूज डाल दी तो मेरे पास बन गया 8.2। और क्वेश्चन में गिवन था कि चेंज निकालना है हमने, तो चेंज के लिए दिस 8.2 माइनस 4.2 और हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। बोलो अर्नब। Explain the question. सर ये 8 वाला एक्सप्लेन कर दो। उससे बोला हमारे पास दो ब्लॉक है डिफरेंट मेटल के। अगर डिफरेंट मेटल है तो दोनों का मास अलग अलग होगा। हमने कंसीडर कर लिया कि उनका मास है m1 m2। शेप दोनों की सेम है और साइज भी सेम है। दोनों के ऊपर इक्वल फोर्स लग रही है, तो F1 इज इक्वल टू F2। उस फोर्स की वजह से दोनों हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं। द एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक इज फाउंड 5 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट। एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड इज 5 टाइम्स दैट ऑफ फर्स्ट। तो हमने इसे a1/a2 लिख लिया 1/5। गिवन था हमें फोर्स 6 में, सो F1 इज इक्वल टू F2। फॉर्मूला होता है हमारे पास m1a1 इक्वल टू m2a2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से m2/m1, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ सेकंड टू फर्स्ट। m2/m1, a1/a2। अब a1/a2 की हमने वैल्यू निकाली थी ऊपर 1/5, तो a1/a2 को हमने रिप्लेस कर दिया 1/5 के साथ, तो दोनों की रेशियो निकली m2/m1 1/5। ओके सर। नाइन क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है। एन एक्सेलरेशन ऑफ
8 meter per second square and mass and a mass m2 and acceleration of 24 meter second square. What acceleration would it be given if both masses are tied together? फोर्स यहाँ पे है 5 न्यूटन से एक्सेलरेशन आ रही है 8 और 5 न्यूटन से एक्सेलरेशन आ रही है 24. तो F is equal to m1 a1. m1 will be F by a1. F is 5 and acceleration is 8. F is equal to m2 a2. m2 is F upon a2. So this is 5 by 24. दोनों को अगर हम आपस में टाई कर देते हैं तो हमारे पास लास्ट क्या है, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव? F is equal to m1 plus m2 into a. Acceleration will be 5 divided by 5 by 8, 5 by 24. Acceleration come to be 6 meter per second square. हाँ जी अर्नव, So what have you written after F is equal to m1 plus m2? आफ्टर So what is that statement? कहाँ पे? ये वाला? F. Yes, sir. ये कुछ भी नहीं है. I was asking what have you written after m1 plus m2? मुझे समझ नहीं लग रहा, चैट बॉक्स में भेजो क्या कह रहे हो. यार देखो इक्वेशन मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इसे सुनो ध्यान से. हमारे पास जो फॉर्मूला होता है न्यूटन्स के सेकंड लॉ से, F इज इक्वल टू m1 a1. मास m1, फोर्स गिवन है 5 न्यूटन और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो मेरे पास m1 आ गया बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 5 by 8. सिमिलरली मैंने F निकाला फॉर द अनदर मास m2 into a2. वहां से m2 निकला मेरे पास F by a2 that is m by 24 kg. उसने इक्वेशन में बोला था इफ बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया m1 plus m2 5 by 8 plus 5 by 24. अब मेरे पास न्यूटन्स का लॉ क्या बन गया, फोर्स दोनों का मास m1 plus m2
into acceleration. मैंने निकालनी क्या है acceleration. What acceleration? What it give? So acceleration will be force given है 5 न्यूटन की, mass हमारे पास है 5/8 plus 5/24. ये सारी के सारी इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास acceleration आ गई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. This is the acceleration produced when both masses are tied together. Any doubt? No, sir. Tenth question. हमने निकालना है डिस्टेंस. S is equal to ut plus half at square. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो u 0 बन गया. इक्वेशन रह गई S is equal to half at square. So S as it is 1/2. Acceleration is 8. 1 square. So the distance will be 4 meter. The distance travel is 4 meter.